देशादेश मैं अष्ट श्रावण मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 5 फरवरी 2024 के कन्या राशिफल की। इससे पहले नजर डालते हैं पंचांग पर। माघ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आज रहेगी, सोमवार का दिन है। शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्योदय का समय सुबह को 7:07 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:03 पर होगा। आज विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:13 से 12:57 तक रहेगा। वही राहु काल 8:29 से 9:51 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव। अब बात करते हैं कन्या राशि की। केतु देव आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव आपके 3rd हाउस में, नीच के चंद्रदेव, और शनि देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। चतुर्थ और दशम का संबंध शनिदेव से चंद्रदेव का बनेगा। मंगल देव भी आज चेंज हो रहे हैं। अपनी उच्च राशि में मंगल देव आज विराजमान हो जाएंगे। सूर्य और मंगल एक साथ पंचम भाव में रहेंगे। और भैया शुक्र देव आपके चतुर्थ स्थान में, शनि आपके 6th भाव में रहेंगे। राहु आपके सप्तम में, गुरुदेव आपके 8म भाव में रहेंगे। तो चंद्रदेव आज भी नीच के ही हैं। पिछली बार हमने बताया था कि भैया आज गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त रहोगे, तो गलत कार्यों की ओर, गलत निर्णय की ओर प्रवृत्त रहने की प्रवृत्ति आज रहेगी, लेकिन कल से कम होगी। क्यों? क्योंकि भैया आज सुखों की कमी आपके पास रहने वाली है। शनि से चतुर्थ दशम का संबंध बन रहा है। किसका? चंद्रदेव का। तो जो शनिदेव होते हैं वो अपनी माता से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और शनिदेव को देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें के स्वामी होते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रदेव आपके 11वें घर के स्वामी हैं और शनिदेव यहाँ पे आपके पंचम के और षष्ठम के स्वामी हैं। तो ये आपके कहीं ना कहीं व्यापार में ग्रोथ कराएंगे भैया। व्यापार में आपकी अधिक से अधिक ग्रोथ कराने में शनिदेव आपकी मदद करेंगे। आपने सुना होगा ना, शनि के साथ कभी चंद्र की नहीं बनती, लेकिन आज चतुर्थ दशम का संबंध आपके जीवन में पैसों की उपलब्धि लाएगा। लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखिए, न्याय के देवता के साथ चंद्रदेव का चतुर्थ दशम का संबंध बना हुआ है, तो गलत कार्यों से बच करके रहना है। क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी ही रहेगी कि गलत कार्यों के लिए कहीं ना कहीं प्रवृत्त होंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा कि यार चलो शॉर्टकट क्यों ना अपनाया जाए। फिल्मों से आप बड़े प्रेरित होते हुए दिखेंगे आज। क्यों? क्योंकि शुक्रदेव आज चतुर्थ भाव में अकेले रहेंगे। और शुक्रदेव क्या है? भोग, विलासिता, काम, लग्जरीज लाइफ के स्वामी हैं। और ये अकेले चतुर्थ भाव में आपके नवमेश भी हैं और आपके 2nd हाउस के स्वामी भी हैं। तो धन पाने के आप लोलुप रहेंगे। किसी भी तरीके से धन पाने की पहली प्राथमिकता आप रखेंगे। धन पाना अच्छी बात है, लेकिन उसका रास्ता सही होना चाहिए। आपने देखा होगा ना कि आपके आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, थोड़ा ढूंढेंगे कि उनके पास गलत रास्तों से पैसा आया, कुछ दिन उन्होंने उसका भोग भी किया, लेकिन उसके बाद वो पैसा कैसे निकला होगा? कहीं बीमारी में निकला होगा, कहीं किसी ने उनको धोखा दे दिया होगा, कहीं बिजनेस में अचानक से उनको बहुत ज्यादा लॉस हो गया होगा। अर्थात अंत जो है उस पैसे का अच्छा नहीं हो सकता जो गलत रास्ते से पैसा अपनाया जाए। तो पैसा सही रास्ते से आना चाहिए। कहते हैं ना, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। अब अन्न, सबसे पहली बात तो है बड़ी शुद्धता के साथ बनना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात है कि वो किस पैसे से आया है। यदि किसी की बद्दुआ लगे पैसे से आया है तो आप उसे कितनी भी शुद्धता के साथ बनाइए, वो आपके शरीर में उस तरह की एनर्जी नहीं दे पाएगा जिस तरह की पॉजिटिव एनर्जी आपको चाहिए। और दूसरी बात, आपने पूरी मेहनत और मजदूरी की है, उसके बाद आपके पूरे श्रम के साथ वो धन आपके पास आया, उस धन से आपने अन्न खरीदा, तो वो चाहे आप 4 रोटी की भूख है 2 ही रोटी खाएंगे, बिना सब्जी के खाएंगे, खाली प्याज से ही खा लेंगे, तो आपके शरीर में ताकत आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो भैया इन चीजों को समझिए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कहावतें दी हैं, हमारे शास्त्रों में जो जैसा खाए अन्न वैसा हो मन की कहावतें लिखी हैं, ये ऐसे ही नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक थे हमारे वृद्ध, जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं। आर्यभट्ट को ले लीजिए, एक से एक को ले लीजिए,
पराशर जी को ले लीजिए, ऐसे ऐसे विद्वान जिन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं कि वो जब तक पृथ्वी है, सूरज चांद है, चलते रहेंगे, उन्हें कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। हाँ, अपवाद होते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रारब्ध कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। यदि प्रारब्ध से ऐसा कुछ करके आया है कि यार उसको इस जन्म में दुख मिलने ही नहीं, तब तो एक बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं हमने देखा कि समय सबका एक रहे, चाहे कोई बहुत बड़ा धन सेठ हो और चाहे कोई बहुत बड़ा गरीब, उसके अनुसार ही, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको अच्छा और बुरा दोनों समय इस पृथ्वी पर देखने को मिलता है, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। तो आप किसी भी तरीके से इस तरीके को आप मत अपनाइए जिसमें कि गलत तरीके से आपके पास धन आए और उससे अन्न, उस अन्न से आपका या आपके आश्रितों का, आपके परिवार का पालन पोषण हो। अब दूसरी चीज, मंगल देव जो है वो तृतीय के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं, आपके पंचम भाव में आ गए। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है भैया, पढ़ाई में आपका पूरा फोकस लगा, क्योंकि सूर्यदेव भी यहीं पर विराजमान है 13 तारीख तक, और 12 को यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे। तो 3 ग्रह एक दिन रहेंगे, उसके बाद 2 ग्रह यहाँ पर रहेंगे। तो आप यदि डीपली रिसर्च में हैं, आप जो स्टूडेंट्स हैं, तो भैया आपका नाम होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि कुंडली में आपके पीड़ित नहीं है मंगल देव, यदि कुंडली में आपके पीड़ित नहीं है शनिदेव, तो भैया कोई आपको नहीं रोक पाएगा कि आप डीपली रिसर्च ना कर पाए, क्योंकि बृहस्पति देव भी वहीं पर विराजमान है जो मंगल देव की राशि है। तृतीय और अष्टम दोनों के स्वामी वो भी सूर्य देव के साथ, तो आत्मा यानी कि राजा और सेनापति एक साथ पंचम भाव में आ गए। तो यह ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, शिक्षा प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, इनकम के लिए बहुत अच्छा है। जिस फील्ड में आप हैं, जिससे रिलेटेड आप एजुकेशन गेट कर रहे हैं, उस एजुकेशन से रिलेटेड आपको बहुत धन या फिर कोई ऐसी नौकरी या फिर ऐसा कोई प्रपोजल मिल सकता है जिससे कि आपकी जिंदगी की दिनचर्या की जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूर्ण हो जाए। वहीं सूर्य और मंगल की युति पंचम भाव में होने से भैया पेट का आपको ध्यान रखना है। पराक्रम तो आपका बढ़ जाएगा, आलस्य आपकी चली जाएगी, गुप्त चीजों में आपका ज्ञान बढ़ेगा, रिद्धि सिद्धि लेने में, गुप्त विद्याएं लेने में, साधक बनने में, एस्ट्रोलॉजी सीखने में, बहुत सारी चीजें आपको मंगलदेव यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ करेंगे? एक तो पेट में, पेट में आपके एसिडिटी, पेट का खराब होना, मुंह में छाले पड़ जाना, पेट में कुछ आंतों से संबंधित रोग आपके हो सकता है, इसका कि डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि सिद्ध किया हुआ मंगल कांटा जरूर धारण करें और रोजाना 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और पानी में फूंक मार करके उस पानी को पिएं और सभी घर वालों को पिलाएं। इससे इस तरह के आपके रोग नहीं होंगे और हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी, तो मंगल देव आपको नुकसान नहीं देंगे। हाँ, ये गोचर कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा दिक्कत जरूर पैदा करेगा। तो भैया प्रेम संबंधों में पूरे शांत स्वभाव से ही आपको आगे लेकर के अपनी नाव को चलना पड़ेगा, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। मंगल देव जो है, मंगल देव की दृष्टि भी अपने ही घर पर पड़ रही है, तो इसलिए हमने कहा डीप रिसर्च बहुत अच्छी रहेगी, गुप्त ज्ञान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद 11वें भाव पर इनकी दृष्टि है, तो 11वें भाव पर दृष्टि और 12वें भाव पर दृष्टि, 12वें भाव के स्वामी के साथ, तो विदेश यात्रा का योग आपका इस वक्त बन सकता है, विदेश से जुड़े कार्य आपको मिल सकते हैं, विदेश में जाने का मौका आपको मिल सकता है। यदि आप पुलिस में हैं, आप फोर्स में हैं, आर्मी में हैं, तो आपके प्रमोशन हो सकते हैं या फिर आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। बहुत गजब चीज इस टाइम गोचर में हो रही है। यदि आप प्रेम पक्ष को थोड़ा संभाल लें तो बहुत अच्छा गोचर आपके लिए है ये, इस बात को समझिएगा। और जिन लोगों को अभी और विस्तार में जानना है मंगल के बारे में, मंगल क्या करेगा, वो हमने मंगल राशि परिवर्तन डाल दिया है। मंगल राशि परिवर्तन, मंगल का उच्च राशि में प्रवेश, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च के होते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। सेना में है वो अपना पराक्रम दिखाएंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका प्रमोशन होगा। जो सेना में है, जो पुलिस में है, जो शौर्य संबंधित कार्य करते हैं, जो स्टंट करते हैं, उनका भी बड़ा नाम होगा। तो यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए बड़ा गजब का है। बस प्रेम संबंधों में आपको अपनी चीजों को संभाल करके चलना है। दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें आज से काफी कम होनी शुरू हो गई हैं, अभी पूरी तरीके से कम नहीं होंगी, पूरी तरीके से तो पूरे साल कम नहीं होंगी, लेकिन काफी राहत आपको मिलेगी। उसके बाद जब बृहस्पति देव का गोचर होगा मई में वृषभ राशि में, तब आपको और ज्यादा राहत मिलेगी, लगभग 70% तक राहत आपको उस वक्त मिलेगी।
लेकिन राहु 30% रहा तो आपको अभी इस साल तो नहीं होने देंगे। उसके लिए हम आपको लगातार उपाय बताते रहेंगे, आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, इस चीज की भैया गारंटी है। अब एक चीज और, बुध देव, देखिए मंगल, सूर्य और बुध, तो सूर्य के बाद, राजा के बाद किसकी चलती है? तो राजकुमार की चलेगी, और सेनापति यहां पर है। तो प्रेम संबंध आपके टूटेंगे नहीं, क्योंकि बुध तोड़ेंगे नहीं भैया। लग्नेश भी है आपके, और आपके क्या है, दशमेश भी है। तो व्यापार को आपको लेकर के चलेंगे, आपके लग्न को मजबूत करेंगे, आपके लग्न में बहुत मजबूती आएगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी आवाज में आकर्षकता के साथ, यानी कि अट्रैक्शन के साथ साथ थोड़ी हिम्मत भी दिखाई देगी, यानी कॉन्फिडेंस दिखाई देगा कि यार इस बंदे में दम है। वो एक डायलॉग सुना है ना, डर के आगे जीत है, तो वो परिस्थिति बन रही है, क्योंकि सूर्य राजा, बुध युवराज और मंगल सेनापति, तीनों के तीनों पंचम भाव में, तो त्रिग्रहों की युति आपकी कुंडली में, आपके गोचर में जो बन रही है, बहुत मस्त है भैया। मस्त शब्द क्यों यूज किया है? क्योंकि हर तरह के सुख आपको यह देगी। बस किस पर कंट्रोल करना है? ईगो पर। ईगो नहीं पालनी। और एक फिल्म का एक डायलॉग भी है ना, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, ये पालो, वो पालो, मुगालता मत पालो। तो आपको क्या नहीं पालना? आपको घमंड को नहीं पालना, आपको ईगो को नहीं पालना, आपको अहंकार को नहीं पालना, और बाकी स्थितियां सब आपके लिए शुभ है, क्योंकि तीन तीन ग्रहों की दृष्टि आपके इनकम भाव पर है। इनकम आपकी ऐसे होगी, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, इनकम आएगी। जिनकी कुंडली में चंद्र पीड़ित नहीं है, उनको तो भैया बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। बाकी फिर भी कोई दिक्कत आपको रह जाती है, कुछ चीज समझ नहीं आती, तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हम आपकी कुंडली का अध्ययन करेंगे, उसका आपको प्रोसेस पता चल जाएगा। लेकिन भैया हाथ जोड़ करके विनती है कि जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर कॉल मत कीजिए। विपिन जी का नंबर है, हमने उनको मना किया हुआ है, क्योंकि भैया बहुत सारी कॉल आ जाती है, वो अपना काम भी करते हैं। वो देखिए, हम आपको बताएं कि हम इतने बड़े आदमी नहीं कि भैया बंदों को अपने पास रख सकें, टीम को अपने पास रख सकें। तो वो हमारे फ्रेंड हैं, हमारी इतनी हेल्प करते हैं कि अपने काम के साथ साथ मैसेजेस को देखते रहते हैं और रिप्लाई करते रहते हैं। तो थोड़ा कोऑपरेट आप हमें कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। हम अगर बड़े बने, हमारे पास भी अच्छा धन हुआ, तो सभी टीम होगा, फिर आपके कॉल्स भी अटेंड किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, उसके बाद आपकी वो रिप्लाई करेंगे, फिर आपको प्रोसेस पता चल जाएगा, उसके बाद आपकी हमसे बात हो जाएगी। तो कहीं भी चिंता मत कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, समझे ना। तो आज का राशिफल धन के मामले में, सुख के मामले में, दाम्पत्य के मामले में, कैरियर के मामले में बहुत अच्छा है। बस घमंड को त्यागना है, वाणी को मीठा रखना है, शांत रखना है। आदेश आदेश अलग निरंजन। हर हर महादेव।